गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चलेंगे इग्नू के CHE9 के अंदर। इसके अंदर CHE09 कोड, यानी ये क्या है? बायोकेमिस्ट्री। क्या है बायोकेमिस्ट्री? इग्नू के अंदर बायोकेमिस्ट्री में यूनिट 1 है सेल स्ट्रक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर। एंड फंक्शन। यानी सेल स्ट्रक्चर क्या है और वो कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का CHE09 कोर्स, यूनिट 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके अंदर इंट्रोडक्शन है फर्स्ट चैप्टर का। ऑल ऑर्गेनिजम्स वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, यानी कितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो का तो सिंपल होते हैं या तो कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे प्लांट है, एनिमल है, आर कंपोज्ड ऑफ द सेल। जो प्लांट है, एनिमल है, सब किसके बने हुए हैं? सेल्स के। फॉर एग्जाम्पल दिया है, a bacterium or the amoebia is made up of the just one cell। यानी बैक्टीरिया और एमोबिया किसका बना है? ओनली वन सेल का बना है। ये ऑब्जेक्टिव उसके लिए हो सकता है। बैक्टीरिया और अमीबा। ये किसका बना है? वन सेल के। किसके बने हुए? ओनली वन सेल के। While the complex organisms like the adult human is composed of the 100 of the billion cells। यानी जितने भी हम लोगों के जो है कॉम्प्लेक्स सेल्स, जो एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए होते, तो वो क्या बनते हैं? कॉम्प्लेक्स बनते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि लाइक ह्यूमन, मतलब हमारे जैसे ह्यूमन 100 बिलियन सेल्स के बने। ह्यूमंस का कितना है? 100 बिलियन, यानी ओवर 10⁻14 सेल्स के बने हुए हैं। ओके, यानी बैक्टीरियम और अमीबा कितना का है? ओनली वन सेल का बना है, इसलिए वो कहीं से भी निकल सकता है, उसके अंदर हड्डी फॉर्म्स नहीं होती। लेकिन जब ह्यूमन से हम लोग चल सकते हैं हड्डी वगैरह, तो ह्यूमन से वो किसका है? ओवर 10⁻14 सेल्स के बने हुए रहते हैं। Okay. The sum total of the properties of cell in an organism is represented by its appearance, behavior, activities and function। अब वो प्रॉपर्टीज उसकी क्या होती है? कैसे एक्टिविटीज करते हैं, क्या बिहेवियर है, कैसे अपीयरेंस है, कैसे फंक्शन करता है, वो रहता है। इट बिकम दस इम्पोर्टेंट टू द स्टडी सेल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ। अब जितनी भी लाइफ पे आपको लाइफ के बारे में जानना है जितनों की भी, तो उसके अंदर सेल्स की स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे सब जितनी भी चीजें वो किसकी बनी हुई है? सेल्स की, तब अपनों को पता चलेगा। These cell also describe the function of various components which are present within a cell। अब वो सेल्स के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स पड़े हुए हैं। सेल्स मैंने पहले भी बताया था, सेल्स के अंदर बहुत सारे। हाउएवर, जबकि our aim in describing a cell and its organization in this course is to introduce you a various biomolecules like the carbohydrates। बायोमोलिक्यूल्स कौन है? याद रखना ये भी, बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स कौन हो गए? एक तो है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड।
प्रोटीन्स, enzymes and vitamins. यानी बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड विटामिन्स है, which we shall describing in this unit to the follow. Some of these biomolecules also known as the compound of life. अब दूसरे सारे बायोमोलिक्यूल्स है उसको क्या बोला जाता है? कंपाउंड्स ऑफ लाइफ बोला जाता है. फॉर्म पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वो भी सब स्ट्रक्चर सेल्स के बने हैं उसी पे डिस्क्राइब होता है. उनके कौन कंपाउंड्स है और कौन ऑर्गेनाइजेशन है. Some of these biomolecules, also known as the compound of life, form parts of the structure of the cell, and some of these are source of the energy for the cell. मतलब कितने कैसे होते हैं, फंक्शन करते हैं और कितने क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो जितने भी सेल्स होते हैं उसको कंपाउंड्स भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. कोई एनर्जी प्रोवाइड करता है वैसे भी सेल्स पाए जाते हैं. A few them also store energy. कितने क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एनर्जी को. For the cell and take parts of the cellular reaction, the cell is able to the synthesis other molecules. अब सेल क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, यानी सिंथेसिस करते कोई भी चीज को. जैसे फोटोसिंथेसिस में वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड, सनलाइट की एनर्जी इसमें प्रोवाइड करते हैं खाना बनाने के लिए. वैसे ही जितने भी सेल्स है वो अपने अंदर सिंथेसाइज करते हैं, अपने को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग जगह पे. नीडेड बाय द लिविंग सिस्टम, जितनी अपनों को जरूरत होती है. जैसे अभी अपने भागना है, चलना है, तो उसके लिए अपने खाते वो एनर्जी को कन्वर्ट कौन करता है, सेल्स करते, सिंथेसाइज करते हैं. तो अपनों को चलने की, दौड़ने की, अगर आपने 5 दिन तक नहीं खाया हो तो आप क्या कर सकते हो, भूख नहीं कर पाओगे. लेकिन उसके अंदर क्या होता है, आपके कर पाओगे, उतनी एनर्जी रहती है. तो वो कौन करता है, सेल सिंथेसाइज करता है. From these compounds, therefore, the study of organization of cell will help us to understand the biological importance of these molecules. इसी से आप लोगों को पता चलता है कि बायोलॉजी को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सेल्स. किस पे स्टडी करनी पड़ती है हमें, सेल्स पे. यानी ये इसके अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये वाला इंट्रोडक्शन पार्ट्स है. इंट्रोडक्शन के अंदर हमें इतना देखना है कि फर्स्ट क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अब जो सेल स्ट्रक्चर में बैक्टीरियम और अमीबा है वो कितने सेल का बना, ओनली 1 सेल का बना है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है किसके बने हुए हैं, सेल्स के. जबकि ह्यूमन एनिमल्स वो है ना, वो सब बहुत ज्यादा सेल्स के बने हुए हैं. लेकिन ह्यूमन के अंदर स्पेशल बोला गया है ओवर 10⁻14 सेल्स पाए जाते हैं. और इसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, विटामिन्स है. ये 3 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. अब हम चलेंगे द सेल एंड ओवरव्यू 1.2. इसके अंदर द प्रेजेंट डे स्टडी ऑफ सेल कंबाइन मैनी scientific discipline like biochemistry, biophysics, genetics, microscopy and physiology. अब ये जितनी भी प्रेजेंट डे के अंदर सेल्स की स्टडी करते थे साइंटिफिक, वो किससे करते थे, एक तो बायोकेमिस्ट्री से, बायोफिजिक्स, जेनेटिक्स ने, ये सबसे हम लोग उस पर स्टडी करते थे. अ ग्रेट डील हैज बीन अंडरस्टूड अबाउट द सेल, जिससे की वजह से हमें अच्छे से समझ में आया सेल क्या है. स्पेशली इन द लास्ट 35 ईयर्स के अंदर हमें पूरा सेल्स का नॉलेज मिल चुका है. रिगार्डिंग हाउ दे आर कंस्ट्रक्टेड, हाउ दे फंक्शन, वो कैसे कंस्ट्रक्टेड, कैसे बने हुए हैं, उसका फंक्शन क्या है, एंड हाउ दे वर्क टुगेदर इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, वो कैसे एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं. जैसे बोला ना सेल फ्यूजन होता है, डबल सेल होते हैं, वो सब अलग अलग जो आप 11-12 में पढ़ चुके होंगे. Still much remaining to be learned. The term cell was first used by the Robert Hooke. सबसे पहले डिस्कवर करने वाले सेल को कौन थे, रॉबर्ट हुक. ये the name the scientist who discovered the cell in first time, वो कौन थे, रॉबर्ट हुक.
यानी जब भी ऐसा पूछा जाएगा, नेम द साइंटिस्ट विच डिस्कवर फर्स्ट सेल, इट्स सॉरी हिज नेम इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, पहले सेल को डिस्क्राइब किया था सबसे पहले, जो किसमें किया था 1664 टू डिनोट द लिटिल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। वो कैसे थे, लिटिल 1664 के अंदर उन्होंने ऐसा बताया था, डिनोट द लिटिल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो सेल्स कैसे थे, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर थे, इन्होंने ऐसा बताया था 1664 के अंदर। स्मॉल बॉक्स लाइक फंक्शन, या तो फिर ऐसा होगा स्मॉल, ऐसे थे सेल्स, इन्होंने बताया था ऐसा रॉबर्ट हुक ने। विच ही ऑब्जर्व इन द क्रॉक टिश्यू, जिसके अंदर कॉर्क टिश्यू, जिसके अंदर क्या ऑब्जर्व हुआ था, ये क्या है, कैसे टिश्यू पाए गए, कॉर्क टिश्यू। क्या, कॉर्क टिश्यू। टिश्यू यानी क्या, ग्रुप ऑफ सेल। तो कॉर्क टिश्यू मतलब ऐसे 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 से बहुत सारे हो गए, तो उसको क्या दिया उन्होंने, कॉर्क टिश्यू पाए गए। किसके अंदर ने, कैसा था, लिटिल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर था। ये किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। किसके बारे में बोला था, सेल्स के बारे में। क्या था, सेल्स के बारे में। विच ही ऑब्जर्व इन द कॉर्क टिश्यू अंडर द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, जो उन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किए थे। किसमें किए थे, माइक्रोस्कोप में। A contemporary of Hooke, एंटोनी एंड ल्यून हुक डिस्कवर स्पर्म सेल। अब दूसरी टाइम तो इन्होंने क्या किया था, हुक थे, एटोनियन थे और ल्यून थे, उन्होंने क्या किया था, स्पर्म सेल को डिस्कवर किया था। ये भी मोस्ट टाइम पे द सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। बट स्पर्म सेल को किसने किया था, स्पर्म सेल को डिस्कवर करने वाले 3 साइंटिस्ट थे। कौन थे, 3। एक तो रॉबर्ट हुक ही थे, सेकंड थे एंटोनी, एंड लास्ट वाले थे ल्यूवेनहॉक। HOEK। रेड ब्लड सेल एंड द वेराइटी ऑफ द माइक्रोनिज्म, जो कैसे थे, रेड सेल थे, कैसे थे, रेड कलर में थे। और विच हैज रेड ब्लड सेल थे, मतलब रेड ब्लड सेल आरबीसी थे। एंड वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वेराइटी देते थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। Organ using the microscope consist of the single lens. However, this initial observation led to near two centuries of the microscopic study of the cell, and with the gradual introduction of more and more powerful microscope, the cell nucleus was also discovered. अब सेल के अंदर न्यूक्लियस को भी इन्होंने देखते देखते क्या किया था, डिस्कवर कर लिया था। Thus the cellular nature of all plants and animal came to the recognize, और फिर पता चला कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स वो क्या करते, सेल को ये भी करते, और सेल के अंदर क्या करते हैं वो लोग, न्यूक्लियस भी। उससे से बहुत सारी स्टडी हो गई कि तो सेल धराते और सेल के बीचों बीच क्या है, न्यूक्लियस है। ये 3 साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको डिस्क्राइब कर दिया था। इससे इनको बहुत ज्यादा वैरायटी पता चली एनिमल और प्लांट के अंदर।
By 1830s, it was purpose that all organisms are constructed of the cell. और 1830 के अंदर पता चल गया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो किससे डिस्कवर हुए हैं, सेल के बने हुए हैं. Becoming a cell. This statement is now known as the cell doctrine और सेल थियरी. ये जितनी भी प्रूव ये कर दी कि किसके बने हुए हैं सेल और किसने डिस्कवर किया और सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया, वो 1830 के अंदर के पूरे ऑर्गेनिजम्स के बने हुए, सेल्स के बने हुए, ये पूरी इसको क्या बोला गया, एक तो सेल डॉक्ट्रिन बोला या तो फिर सेल थियरी. ये दो चीज बोलते हैं. अबाउट विच सेल स्टडी इन सेक्शन 1.3. अब हम आगे 1.3 के अंदर सेल्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे. इसके अंदर इतना है कि जितने भी सेल स्ट्रक्चर है, द सेल एंड ओवरव्यू, सेल कैसा है और उसका ओवरव्यू क्या है. तो सेल के अंदर सबसे पहले जो भी साइंटिस्ट थे जो सेल्स देने वाले, मतलब सेल्स को जिसने डिस्कवर किया, उनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक था. रॉबर्ट हुक था. उन्होंने बताया कि सेल्स पाए गए जिसको क्या बोला जाता है, सेल्स बोला जाता है, जो किसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के. उसी से उन्होंने 1664 के अंदर ऐसा बताया कि जितने भी माइक्रोस्कोप में देखा और स्टडी करे तो उनको ऐसे छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखे जिसको उन्होंने कॉर्क टिश्यू बोला. टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, यानी कॉर्क, ये इतने ज्यादा बॉक्स, तो इसको उन्होंने कॉर्क टिश्यू बोला. जो माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या करी, स्टडी करी, जिससे उनको पता चला कि वो कौन से सेल्स है, कॉर्क टिश्यू पे बने हुए. किसके अंदर, 1664 के अंदर उन्होंने बताया कि ये क्या है, सेल्स है. उन्होंने उनको नाम दिया रॉबर्ट हुक. उसके बाद उन्होंने एक डिस्कवर किया. वो कौन थे, हुक थे, एंटोनी थे और ल्यूवन हुक थे, जिन्होंने स्टडी करी. तो उन्होंने किस पे स्टडी करी, स्पर्म सेल पाए गए जो कैसे थे, रेड ब्लड सेल के बने हुए थे. जिस पे स्टडी करी, जिससे उनको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के, एनिमल्स और प्लांट्स के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के नाम मिल गए. जैसे रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल किसके अंदर पाए गए, स्पर्म सेल में. जो वैरायटी दी उन्होंने किसको, प्लांट्स के अंदर अलग अलग वैरायटी है और एनिमल सेल में अलग अलग वैरायटी है. और इन्होंने ऑल्सो डिस्कवर भी क्या किया कि उसके सेल्स तो है, उसके अंदर क्या पाया गया है, न्यूक्लियस भी पाया गया. उन्होंने न्यूक्लियस को भी फाइंड कर दिया और ये जो है वो क्या है, सेल है पूरा. तो जब इन्होंने ये स्टडी की कि सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया गया, वो किसके अंदर है, 1830 में पता चल गया कि 1830 के अंदर ये पूरा जो है वो किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है. न्यूक्लियस सेल्स के, तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है वो सेल्स के बने हुए हैं, जिससे उनको क्या मिलती है, वैरायटी अलग अलग मिलती है. और ये पूरी स्टडी जब की थी 1830 के अंदर के सब प्लांट्स और एनिमल किसके बने हुए, सेल्स के बने हुए हैं, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने नाम दिया सेल थियरी और सेल डॉक्टरी. यानी सेल थियरी तो ये पूरा, और सेल डॉक्टरी किसको बोला गया, 1830 के अंदर ये पाया गया कि प्लांट और एनिमल किसके बने हुए, सेल्स के बने हुए. वो पूरी स्टडी जिसके अंदर सेल पाए गए, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाए गए, वो तीन साइंटिस्ट ने उसको माइक्रोस्कोप में देख के फाइंड किया. उसको पूरे को क्या बोलते हैं वो लोग, सेल थियरी और सेल डॉक्टरी बोलते. Consequent to this, doctrine biologists established that new cells are formed by the cell division. अब उन्होंने स्टडी जब करी तो बायोलॉजिस्ट ने देखा कि जितने भी सेल्स थे वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, उन लोगों का फंक्शन कैसे होता है, सेल डिविजन से होता है. कैसे होता है, सेल डिविजन से. जैसे ये सेल है, सेल्स के अंदर सेल क्या होते हैं, छोटे से यहाँ पे ये होते हैं, फॉर्म होते हैं, दो बन जाते हैं. तो ये क्या हो जाता है, या तो फिर सेल्स क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं और तो के दो भाग आते हैं. तो ऐसे सेल्स का जितना भी ये होता है वो क्या होता है, सेल डिवीजन से. सेल क्या होता है, सेल की स्टडी, सेल फंक्शन करने लगते हैं. By the end of 19th century, the heterogeneous materials in the cells, the
क्रोमोसोम्स भी रिकॉग्नाइज। अब जब 19th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया कि क्रोमोसोम्स भी सेल्स के अंदर पाए गए। क्रोमोसोम्स यानी रंगसूत्र, जो एक्स वाई जो फॉर्म करते हैं ना, लड़के या लड़का, वैसे उसके अंदर सेल्स भी पाए गए क्रोमोसोम। एज द बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल एंड जेनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल वेर स्टडी। अब उसके अंदर सेल्स की वो भी स्टडी करी कि कौन से बायोकेमिकल है, फिजियोलॉजिस्ट और जेनेटिक प्रॉपर्टीज कौन से। इट वॉज स्टेब्लिश दैट इन बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब ये जितनी भी सेल्स की उन्होंने करी है दोनों ऑर्गेनिजम्स में पाई गई। जो यूनिसेल्युलर अकेले सेल्स है वो भी पाई गई, और जिसके अंदर मल्टी सेल्स है वो भी पाई गई। जो क्या होते हैं, सेल डिवीजन से डबल होते रहे, वो पूरी स्टडी हुई। इसके अंदर वो भी पता चला कि सेल्स के अंदर क्या पाया गया, क्रोमोसोम्स भी पाए गए। कि कब क्रोमोसोम्स पाए गए, 19th सेंचुरी में पता चला। फिर उन्होंने स्टडी करी तो उसके अंदर बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो भी सब उसमें पता लगने लगा। इट वॉज स्टेब्लिश दैट बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर, तो उसमें दोनों में मिला, मल्टी सेल्युलर में भी और यूनिसेल्युलर में भी वही फॉर्म मिला। दिस इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट, जिसको क्या बोला उन्होंने, फंडामेंटल यूनिट, मतलब बेसिक यूनिट है किसका, सेल्स का। यानी यूनिसेल्युलर में भी मल्टी सेल्युलर में भी। एक तो क्या पाया गया उसके अंदर, सेल्स किससे होते, सेल डिवीजन से सेल क्या हो जाते, फंक्शन करते, डबल हो जाते हैं। फिर 19th सेंचुरी के अंदर वो क्या होता है, उसके अंदर क्या पता चला कि वो क्रोमोसोम्स भी पाए गए। फिर उन्होंने सब आगे स्टडी करने लगे। वी स्टोर जेनेटिक मटेरियल्स एंड द बायोकेमिकल ऑर्गेनिज्म दैट अकाउंट फॉर द एक्सिस्ट ऑफ द लाइफ। इट इज नेचुरली इसेंशियल फॉर अ पर्सन टू नो अबाउट द सेल। अब उससे पता चला कि पर्सन को पता चला कि सेल्स क्या है, और सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट है अपनी बॉडी का। यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका फंडामेंटल यूनिट यानी बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। So the one is the able understand wide variety of the issue like the health, drugs, illness, medical treatment, reproduction, environmental problems, evolution and life in the general। अब ये जितनी भी, इससे पता चला कि जितनी भी अपनी बॉडी के अंदर इफेक्ट होती है, हेल्थ, ड्रग्स, इलनेस, मेडिकल ट्रीटमेंट, जो भी हो किससे जुड़ी हुई है, सेल्स से। सबसे मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ही हमारा क्या है, सेल्स, जिसकी मदद से हम पूरी हेल्थ हमारी कैसी है, क्या नहीं, कितना फॉर्म करते हैं, कैसे फंक्शन होते हैं, वो सब हम इससे ही पता लगा सकते हैं। We shall first outline the biochemical properties of the cell and describe type of the cell in the next section। अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम देखेंगे सेल्स के कितना अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो इसके अंदर हमने इतना पता करा कि जो भी मतलब सेल पे स्टडी थी वो किसने दिया थे, फर्स्ट डिस्कवर सेल को किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसके अंदर, 1664 के अंदर। उन्होंने क्या बताया था कि सेल्स जो है वो कैसे है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, लिटिल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। जो किसके बने हुए हैं, कॉर्क के बने हुए। किसके, कॉर्क टिश्यू के। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कॉर्क, बहुत सारे कॉर्क्स पाए गए। टिश्यू, कॉर्क टिश्यू के बने हुए हैं। और दूसरा क्या था, एक स्पर्म सेल किसने किया था डिस्कवर, 3 साइंटिस्ट थे। एक तो हुक थे, रॉबर्ट हुक थे, दूसरे थे एंटोनी, और थर्ड वन थे लियोन हुक। लियोन हुक, सॉरी लियोन हॉक। इन्होंने स्पर्म सेल पे स्टडी की थी और बताया था
ये क्या होते हैं, आरबीसी के बने हुए होते हैं, जो क्या करते हैं सेल को डिफरेंट मतलब एनिमल्स और प्लांट को क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट वेराइटीज देते हैं। ठीक है, यानी हमारी पूरी सेल स्ट्रक्चर द सेल एंड ओवरव्यू में क्या था, सबसे ज्यादा स्टडी सबसे पहले किसने करी थी, 1664 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर किया था। उसके बाद हुक, एंटोनी और ल्यूवन हुक ने स्पर्म सेल को क्या करा था, फाइंड किया था, जो उन्होंने बताया था, जो किसके बने हुए हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल के बने हुए, और बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये क्या करते हैं, उनको वैरायटी देने में हेल्प करते हैं। जितने भी सेल्स टाइप है वो क्या सेल्स के बने हुए, और सेल्स के अंदर क्या पाया गया, इन्होंने ये भी डिस्कवर करा कि सेल्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस है और सेल का स्ट्रक्चर ऐसे बना है, और सेल जो पूरी उन्होंने स्टडी की थी उसको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल स्टडी या सेल डॉक्टरी। अब ये जो भी सेल स्ट्रक्चर, उससे पता चला कि सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है अपनी लाइफ का, पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे बेसिक मतलब फंडामेंटल यानी बेसिक, जिसका पाया बोलते हैं ना, वो कौन सा यूनिट, वो कौन है, सेल है। अब सेल के अंदर कितने सब अलग अलग, रॉबर्ट हुक ने तो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिया, फिर इन्होंने डिस्कवर किया कि ये कैसे स्पर्म सेल्स को भी उन्होंने क्या करा कि वैरायटी देने में वो हेल्पफुल है, और जितने भी सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, वो सेल डिवीजन से क्या होते हैं, डबल होते हैं, और सभी ऑर्गेनिजम्स में यूनिसेल्यूलर में भी और मल्टी सेल्यूलर में, यानी अकेला सेल पाया जाएगा उसमें भी, और बहुत ज्यादा सेल्स पाई जाएगी उसके अंदर भी। ये किससे बने हुए हैं, सेल्स क्या करेंगे, सेल डिवीजन से ही क्या होते रहेंगे, डबलिंग होते रहेंगे। और ये पूरी थियोरी को क्या बोलते हैं, सेल थियोरी, जिस पर आगे स्टडी उन्होंने की है और अलग अलग नीड्स प्रोवाइड किया।